योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, अनमूव्ड बाय एडवर्सिटी, a friend of all the world in prosperity, without ideas of existence and non-existence, I live free from misery. जो हमारा स्व है, ये उस संदर्भ में, जो मूल स्व है उस संदर्भ में बात कही जा रही है। सूत्र कहता है कि सारी विपरीत परिस्थितियों में अविचलित और इस ऐश्वर्य में संसार की मैत्री में अस्तित्व और अनस्तित्व से परे मेरा होना सारे दुखों से मुक्त है। अनमूव्ड बाय एडवर्सिटी, जो विपरीतताएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं, जीवन में बिखराव के पल आते हैं, उनमें अविचलित, अनमूव्ड। एक वो व्यक्ति जो अपने स्व में स्थित है, अपने मूल स्व में आ गया है, ये उसकी पहचान है। और ये जो सूत्र चल रहे हैं, इनसे हम ये भी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति इस स्व को उपलब्ध होता है, जिसके भीतर ये स्व जागृत हो जाता है, वो कैसा होता है। सूत्र उस विराट स्व के बारे में ही बात कह रहा है। और ये हमारे लिए देखने जैसी बात है कि अगर हम इन बातों को समझते हैं तो यही स्थिति एक बुद्ध की होती है। यही स्थिति उस व्यक्ति की होती है जो अपने स्रोत से सचेतनता पूर्वक संयुक्त होकर जीता है, यानी कि सोर्स से जुड़ा हुआ, स्रोत से जुड़ा हुआ जीता है, अभिन्न हो जाता है। परिस्थितियां आती हैं, जाती हैं। बहुत सारे लोग फेयर वेदर सेंट होते हैं, मौसम अच्छा है, परिस्थितियां बेहतर हैं, तो वो बिल्कुल संत जैसे दिखाई देते हैं। बहुत सारे संबंध, बहुत सारी मित्रताएं भी फेयर वेदर रिलेशंस और फेयर वेदर फ्रेंडशिप्स होती हैं। अच्छे मौसम के संबंध, अच्छे मौसम की मित्रताएं, सब अच्छा है, संबंध है, सब अच्छा है तो मित्रता है। लेकिन कोई एडवर्सिटी आए, कोई विपत्ति आए, कोई विपरीतता आए, जीवन में कोई बिखराव आए, तो मित्रताएं बिखरती हैं, संबंध बिखरते हैं। और जो व्यक्ति एक दिखावे का जीवन जी रहा होता है, वो भी टूटता और बिखरता है। बहुत सारे लोगों को इसीलिए अगर अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं तो वो ऐसा ही अनुभव करते हैं जैसे वो परम संत, परम ज्ञान को उपलब्ध है। भी परिस्थितियां क्या, धन है, संसाधन है, चारों तरफ सुविधाएं दिखाई देती हैं, तो लगता है हम सब कर लेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये व्यक्ति अनमूव्ड नहीं है, अविचलित नहीं है। परिस्थितियों का बस एक उतार चढ़ाव आने की देर है। दिवाला निकल जाए, कोई गंभीर बीमारी हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, अचानक सब डामाडोल हो जाता है। क्यों हो जाता है डामाडोल? क्योंकि स्वीकार्यता नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं की गई है। जीवन के इस प्रवाह के पूर्ण स्वीकार को जीवन में शामिल नहीं किया गया है। जीवन तो वैसे ही चलेगा जैसे चलता है। इस सूत्र को समझने के लिए बुद्धा का वो वचन बहुत प्रासंगिक है, उसे जरूर समझना चाहिए। मैं निरंतर जिसकी चर्चा करता हूं, इवेंट्स हैपन, कॉन्सिक्वेंसेस हैपन, डीड्स आर डन बट देयर इज नो पर्सनल डूअर। परिस्थितियां बनती हैं, घटनाएं घटती हैं, कृत्य होते हैं,
लेकिन कोई व्यक्तिगत कर्ता नहीं है। हो रहा है, सब हुआ है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बदलाव घटते चले जाएंगे। हम जिसको एडवर्सिटी कहते हैं, क्या वो सचमुच में एडवर्सिटी है या हमारी व्याख्या है? एक व्यक्ति की एडवर्सिटी किसी दूसरे व्यक्ति की अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है। जीवन में तो अक्सर ऐसा देखने में आता है। बाढ़ आ जाए कहीं, बहुत सारे समाज सेवी संस्थाओं, नेताओं और इस तरह के तमाम लोगों की तो बन आती है, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी हो जाती है। बहुत सारी धार्मिक संस्थाएं उसका अपॉर्चुनिटी की तरह उपयोग करती हैं कि चलो कंबल बांटो, फूड पैकेट बांटो, उनके वीडियो बनाओ, उनकी फोटो खींचो, आगे अपने ह्यूमैनिटेरियन प्रचार प्रसार में काम आएंगी। और पॉलिटिक्स है, उसमें फंड्स हैं, कोई भी एडवर्सिटी आएगी तो तरह तरह के फंड रिलीज होंगे, फिर उसमें करप्शन होगा और उनके लिए बहुत फायदा होगा। तो एक व्यक्ति के लिए जो एडवर्सिटी थी, वो किसी व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी बनी बैठी है। जीवन बड़ा विचित्र है। जीवन में ठीक ठीक कोई भी चीज एडवर्सिटी और अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो कन्वर्टेबल हैं, वो बदलते रहते हैं। जो संत है, जो अपने स्व में स्थित है, इसीलिए वो अविचलित होता है, अनमूव्ड होता है। वो जानता है ये सब भी बीत जाएगा। दिस टू शैल पास। कुछ भी यहां ठहरना नहीं है, अच्छा भी बुरा भी, सब बीत रहा है। जब बीत रहा है तो फिर इतना उलझाव की आवश्यकता क्या, इतना सिर पटकने की आवश्यकता क्या? हाँ ठीक है, आई है परिस्थिति, चली जाएगी। हमारा जो मूल स्वभाव है वो तो अविचलित है ही, और जब कोई उस मूल स्वभाव से जुड़कर जीना सीखता है तो उसका व्यवहार और उसकी जीवन शैली भी ऐसी ही अविचलित, अनमूव्ड हो जाती है। तो किसी संत को अगर हमें देखना है तो ये देखें कि विपरीत परिस्थितियों में वो कैसे अविचलित बना रहता है। वो अपना जीवन जीता है, प्रत्युत्तर भी देता है, लेकिन उस प्रत्युत्तर में एक सहजता है, एक अस्तित्वगत प्रवाह है। बस उसी क्षण वो प्रत्युत्तर घटता है और विदा हो जाता है। जैसे तीर्थंकर महावीर के बारे में घटना आती है कि किसी ने उनके कान में कीलें ठोक दी। कीलें ठोक दी या नहीं ठोक दी, ये तथ्य सत्य भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, या ठोकने की कोशिश की या कुछ कांटा चुभा, ऐसी कोई भी चीज हो सकती है जो कभी एग्जेगरेट भी करी जा सकती है कि कान में सचमुच कीलें ठोक, सचमुच ठोक दी होती तो मर भी सकते थे। कान कोई दीवार तो है नहीं कि उसमें कील लगाकर हथौड़े से ठोक दी। हाँ, परेशान करने की कोशिश की होगी, लेकिन कथा कहती वो अविचलित रहे। बुद्ध रास्ते से निकलते हैं, कोई उनके ऊपर थूक देता है, वो थूक पोंछ लेते हैं, आगे चले जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इस समय जो चित्त इतनी बेहोशी में था, उससे इससे इतर किसी कृत्य की आशा करना बेमानी है, ये यही करेगा। जीवन में हम बहुत सारी झूठी आशाओं पर पलते हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जब हमारे चाहना के विपरीत कुछ होता है तो हम विचलित हो जाते हैं। इसलिए अगर अध्यात्म के पथ पर सचमुच में किसी को विकसित होना है तो अपने स्व के इस गुण को उसे आत्मसात करना होगा। अविचलित रहने के गुण को साधना होगा। कई लोग तो इतने मूव्ड रहते हैं कि ध्यान में बैठे, 2 दिन बैठे, 3 दिन बैठे, कुछ नहीं घटा, कोई शांति, कोई प्रसन्नता नहीं आई, वो डिक्लेयर कर देते हैं सब बेकार है, कुछ नहीं होता। 2 दिन किसी को सुना और नहीं समझ में आया, विचलित हो गए। ध्यान में गए थे,
आकर कुछ उनकी धारणा के विपरीत हो गया, विचलित हो गए। तो ये लोग जो इतनी जल्दी जल्दी विचलित होते हैं, इतनी जल्दी जल्दी मूव होते हैं, वो स्व से उतने ही दूर होते हैं। हम अपने उस स्रोत के स्व के कितने नजदीक हैं, इसको जानने का भी ये सूत्र है। जितना हम कम विचलित, उतना ही स्रोत के निकट हैं। अगर हम सचमुच में अनमूव्ड ही हैं, तब तो हम स्रोत से बिल्कुल ही संयुक्त हैं, हम अपने स्व के साथ एकाकार हो गए हैं। और जितना हम अपने स्व से, अपने स्वभाव से दूर होंगे, उतना ही हम विचलित होंगे। एक हल्का व्यक्ति इसीलिए देखें बहुत जल्दी बात बात पर विचलित होता हुआ दिखाई देता है। ये पहचान है हल्के व्यक्ति की और गहरे व्यक्ति की। तो एक ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात जो सूत्र कहता है कि इस ऐश्वर्यमय संसार की मैत्री में, ये पूरा संसार गहनतम ऐश्वर्य से भरा हुआ है, उसके साथ मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडली। मैत्रीपूर्ण हम तभी होते हैं जब जीवन के उस अंतर संबंध को जान चुके होते हैं, उस इंटरकनेक्टेडनेस को हम जान चुके होते हैं। सूत्र ने बहुत ही विधायक, बहुत ही पॉजिटिव भाषा उपयोग करी। ये ऐश्वर्य से भरा संसार, ये एबंडेंट कॉन्शियसनेस की तरफ जाने का इशारा है। ये पॉवर्टी कॉन्शियसनेस की बात नहीं कि एक दरिद्र चेतना और एक है समृद्ध चेतना। ये अस्तित्व तो समृद्ध ही है, हम नहीं देख पाते। हमको समृद्धि कहीं दिखती है और कहीं असमृद्धि दिखती है। हम गौर से अगर देखें तो एक मच्छर और मक्खी भी पूरी तरह समृद्ध है, ऐश्वर्यशाली है। हमको इतने पहनने, ओढ़ने, बनने, संवरने की जरूरत पड़ती है। एक मच्छर, एक मक्खी को देखें, वो तो वैसे ही सजे संवरे घूम रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सीधे स्पा से आ रहे हों। किसी चिड़िया को देखो, बिल्कुल नहाया धोया हुआ, मुंह चमचमाता हुआ, कभी गंदी नहीं दिखाई देगी। बिल्कुल ऐसा लगता है अभी अभी ब्यूटी पार्लर से आ रही है। तो सब कुछ यहां पर उतना ही ऐश्वर्य से भरा है। एक पत्ती को देखें, एक पत्थर को देखें, कुछ भी। अब हम डिवाइड करते हैं, ये हीरा है, बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि महंगा है। कल को सरकार डिक्लेयर कर दे कि हीरे की कोई वैल्यू नहीं रह गई, बच्चे उससे कंचे खेलने लग जाएंगे। क्योंकि किसी पत्थर में कोई मूल्य डाल दिया गया तो हमको मूल्यवान लगता है। सड़क के किनारे कोई पड़ा पत्थर है, हमको गैर मूल्यवान लगता है। कल को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दे कि जो सड़क के किनारे पड़े हुए इस आकार के पत्थर होंगे, उनकी ये वैल्यू होगी। देखिए गोलियां चल रही होंगी पत्थरों को उठाने में। तो हम जो जिन चीज़ों को मूल्य देते हैं वो एक काल्पनिक घटना है, वो वास्तविकता नहीं है। मूल रूप में संसार में सब कुछ ऐश्वर्य से भरा है। ऐश्वर्य से भरा है अर्थात गहनतम सौंदर्य से, गहनतम संभावना से भरा हुआ है संसार में सब कुछ। और जो व्यक्ति अपने स्व में डूब चुका है, निमज्जित हो चुका है, एब्जॉर्ब हो चुका है, उससे एकाकार हो चुका है, वो व्यक्ति इसी ऐश्वर्य में जीता है। आप कल्पना करके देखिए, उसके अंदर कभी दीनता, दरिद्रता तो दिखाई ही नहीं देगी, क्योंकि वो जिधर निगाह डालता है ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। और ऐसे संसार की मैत्री में, स्वयं की मैत्री में, लोगों ने इसी पॉवर्टी कॉन्शियसनेस के चलते, यानी कि अपनी दरिद्र में जो चेतना उन्होंने बना ली है, अपने को भी दीन दरिद्र बना लिया है। दीन दरिद्र बना लिया, गया बीता बना लिया है। तो फिर कोई ना कोई मार्केट में आएगा जो उनको उठना सिखाएगा, जो उनको निखरना, चमकना सिखाएगा। अन्यथा तो व्यक्ति अनूठा ही है, अस्तित्व के अद्भुत ऐश्वर्य से भरा ही हुआ है। तो उस सबके प्रति एक गहनतम मैत्री अर्थात गहनतम संवेदनशीलता और गहनतम अंतर संबंधित होने का भाव इससे भरा हुआ होता है। और फिर सूत्र कहता है कि अस्तित्व और अनस्तित्व से परे, होने और न होने से परे,
उसका होना पूरी तरह दुख मुक्त है, फ्री फ्रॉम ऑल मिजरी, फ्री फ्रॉम ऑल सफरिंग। यही तो इनलाइटनमेंट है। यूं देखें तो ये सूत्र भी इनलाइटनमेंट को ही डिस्क्राइब कर रहा है, बुद्धत्व को ही डिस्क्राइब कर रहा है कि ये है तो व्यक्ति इनलाइटेंड है, ये है तो व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध है। बुद्धत्व और कोई ऐसी चिड़िया थोड़े होती है रहस्य में। ये सारे गुण जिसके भीतर दिख जाएं, अनमूव्ड, अनपर्टर्ब्ड और एक ऐश्वर्यमय चित्त दशा से पूरे संसार के साथ गहनतम मैत्री संवाद में, अस्तित्व अनस्तित्व, होने और ना होने दोनों से परे, क्या है और क्या नहीं है दोनों ही महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति की आदत पड़ चुकी होती है, और हम देखें तो कितनी विचित्र और खतरनाक आदत है कि उसको होना दिखाई देता है और ना होना नहीं दिखाई देता। हमारे होने को ना होने ने भी बनाया है, इस अस्तित्व को अनस्तित्व ने भी रचा है। मैं अक्सर लोगों को एक उदाहरण से कहता हूं कि हम देखते नहीं, लेकिन अपने जीवन में अगर हम निगाह डालकर देखें तो हमारे जीवन में जो जो नहीं हुआ उसने हमारे जीवन को कैसे दिशा दे दी, क्या स्वरूप दे दिया, इस पर हमने कभी मनन नहीं किया। हम हमेशा जब सोचते हैं तो एक ही तरीका होता है, ये हुआ फिर ये हुआ, ये हुआ इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए वैसा हुआ। कभी हम इस ढंग से सोचकर देखें कि ये नहीं हुआ था हमारे जीवन में इसलिए आज मैं ऐसा हूं। कोई व्यक्ति हमें मिला तो ये हमको दिखता है कि ऐसा हो गया, और कोई व्यक्ति नहीं मिला इसलिए आज ऐसा हूं। अगर वो मिल गया होता तो पता नहीं क्या हो गया होता। अस्तित्व की अनुकंपा अतुलनीय है, हम नहीं देख पाते। हमको सब कुछ पाना है, ये चाहिए हमको, ये चाहिए हमको, यही चाहिए। जैसे बच्चे जिद पकड़ लेते हैं, उनको नहीं पता होता कि ये चीज़ उनके लिए नुकसान वाली है या फायदे वाली है, उनको चाहिए। हम समझदार होते हैं थोड़े से, माँ बाप ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं, बच्चों से थोड़ा सा समझदार होते हैं। तो समझा देते हैं कि भाई देखो तुम्हारी तबीयत खराब है, ये चीज़ खाओगे ये पियोगे तो नुकसान होगा। उनको इतनी बात समझ में आती है। ना होना ना करना भी चीज़ों को एक नई दिशा दे देता है। ये बहुत गहरी अवस्था है और अविचलित बनाने के लिए भी बहुत उत्तरदायी है। हम किसी से मिल पाए तो हमारे जीवन को एक दिशा मिली, और हम किसी से नहीं मिल पाए इसलिए भी हमारे जीवन को एक दिशा मिली। और कई बार ये जो अनस्तित्व है, ना होना है, वो इतना शक्तिशाली होता है कि अगर वो ना होता, ना होना ना होता तो जो आज है वो नहीं होता। ये जो है ये कुछ नहीं के ऊपर खड़ा है। यूं देखा जाए दोनों का एक सम्मिलन है, संयोग है। उनको अलग अलग करके रखना भी उचित नहीं है, दोनों लयबद्ध होकर चल रहे हैं। जैसे हम एक सांस लेते हैं तो एक सांस छोड़ते हैं, एक सांस है होना, एक सांस है ना होना। बाहर गई सांस अनस्तित्व है, भीतर गई सांस अस्तित्व है, वो होना है। एक कदम हम रखते हैं तो एक पैर उठा लेते हैं, वो ना होना है, धरती से उठ गया पैर, और एक पैर जो आगे बढ़ गया वो होना है। पूरा जीवन ऐसे ही रचा जा रहा है, ऐसे ही गतिमान है। जीवन के गीत में यही दो सुर पिरोए गए हैं, होने और ना होने के। जो इस होने ना होने से सहज हो गया है और उसके रहस्य के प्रति अनुग्रहित हो गया है, वही बोध को उपलब्ध है, वही अविचलित भी होगा, और वही पूरे संसार से मैत्री में होगा। ऐसा व्यक्ति किसी जिद में नहीं है। कोई बात उठी वो आगे बढ़ा, होनी थी हो गई, नहीं होनी थी नहीं हुई, सहज बना रहा। वैसे व्यक्ति क्या करता है, हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। कई लोगों के वैवाहिक जीवन इसी बात को लेकर आज तबाह है
किसी से वो शादी करना चाहते थे, शादी नहीं हो रही थी, वो जिद पकड़ ली, नहीं मुझे इसी से शादी करनी है। अस्तित्व चाह रहा था ना हो, लेकिन जिद पकड़ ली तो हो गई। पता चला बंटा ढार। वो व्यक्ति हाथ से खिसक रहा था तो खिसक जाने देते तो अच्छा था, तो हो सकता है कोई बेहतर इंसान जीवन में शामिल होता, लेकिन जिद पकड़ ली थी कि नहीं इसी इंसान के साथ रहना है। अस्तित्व ने कुछ अड़ंगे डाले, हमने जिद पकड़ ली कि नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। तो ये जिद जो होती है ये भी एक किस्म की असजगता, बेहोशी और पागलपन होता है। व्यक्ति चलता है रास्ते पर, जो सहज है वो खिलता चला जाता है, मिलता चला जाता है, जो सहज नहीं है वो छूटता चला जाता है। छूटे हुए पर वो कोई अफसोस नहीं करता, बीती बातों पर, गिरते पत्तों पर, टूटते तारों पर वो कोई अफसोस नहीं करता। जो गिरा, टूटा, बिखरा, नहीं मिला, वैसा ही उसका होना होगा। जिद नहीं है कि इसको ऐसा ही होना था। तब जीवन कहीं अधिक सुंदर हो जाता है और दुखमुक्त हो जाता है। ऐसे ही दुखमुक्त थोड़े हो जाता है। ये सारी दशाएं, ये समझ ही उसको दुख मुक्ति में ले जाती हैं। वो हमारा स्व पूरी तरह दुख मुक्त है, फ्री फ्रॉम ऑल मिजरी एंड सफरिंग। और उससे जब हम पूरी तरह लयबद्ध होते हैं तो वही इनलाइटनमेंट है। जिस व्यक्ति में ये सारे गुण हैं वो व्यक्ति इनलाइटेंड है। और कोई इनलाइटनमेंट की परिभाषा नहीं है कि हम ढूंढ के लाएं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज। बहुत सटीक बात योग वशिष्ठ में ऋषि वशिष्ठ ने ये यहां पर हमारे सामने रख दी।